20 बड़े लेखकों में शामिल। वाराणसी में स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय समारोह हुआ संपन्न। इस दिन डॉक्टर पांडे की साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा और व्याख्यान दिए गए। इसके अलावा उनकी याद में दिए जाने वाले सृजन शिखर सम्मान और युवा पुरस्कार से चुने गए रचनाकारों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में पहले सत्र में समकालीन हिंदी उपन्यासों के गांव पर अकादमिक चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने की। इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में गौरहरि दास और संजय अलंग शामिल हुए। वक्ताओं प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रभात मिश्र, रविनंदन सिंह, सुधाकर अदीप, डॉक्टर मुक्ता, प्रोफेसर बलराज पांडे ने हिंदी उपन्यासों के गांव के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के उपन्यास गांव बेगांव पर वक्तव्य दिए। गौरहरि दास ने उपन्यास का विश्लेषण मार्क एपिक के संदर्भ में किया, तो प्रोफेसर शिव नारायण ने उपन्यास को कंपोजिट भाषा और संस्कृत की मापदंड पर खरा बताया। डॉक्टर मुक्ता ने उपन्यास गांव बेगांव के लिए कहा कि हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक गांव है और एक उपन्यास पढ़ते हुए हम उस गांव की ओर मुड़ जाते हैं। मुख्य अतिथि सदानंद शाही ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पारिवारिक संबंधों को याद किया। उन्होंने बनारस में हो रहे इस आयोजन के जरिए डॉक्टर पांडे के लेखन को पूरे देश में फैलाने के लिए पांडे परिवार की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के आयोजक नांदी सेवा न्यास के सचिव यशो रत्न ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। मेरा नाम वैष्णव रत्न है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का सबसे छोटा पौत्र हूँ। आप पौत्र हैं। कल आपके दादाजी की 3 से 4 पुस्तक की लॉन्च हुई, क्या कहना चाहेंगे? सारी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और फ्यूचर में मैं उन्हें पढ़ूंगा भी। क्या शिक्षा मिली आपको उनके लेखनी से? क्या शिक्षा मिली आपको? उनके लेखनों से मुझे काफ़ी शिक्षा मिली और उनके लेखन से मुझे साहित्य में मेरी रुचि और बढ़ी है। आने वाले भविष्य में क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आने वाले भविष्य में मेरे पापा ने कहा था कि मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगा और अगर ये मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उनका उत्तराधिकारी बनना चाहूँगा। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी ने अपनी पुस्तक में लिखा। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी कोई बड़े भाषा चिंतक होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन उस चिंतन के उस आयाम को पकड़ने की वो कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इस पुस्तक से गुजरते हुए आप इन आयामों को देख और परख सकते हैं। एक बात और कह के अपनी बात मैं निष्कर्ष की तरफ ले जाऊंगा और समाप्त करूंगा। चूंकि बनारस में उनका रहना ज्यादा हुआ और आप जानते हैं कि भाषा चिंतन के बारे में या हिंदी भाषा के विकास के बारे में 2 स्कूल विशेष रूप से आपको दिखाई देते हैं। मैं विस्तार से भारत के बारे में ना बात करूं तो एक तरफ आप देखें प्रयाग जिसे इलाहाबाद स्कूल, दूसरा बनारस स्कूल। इसमें जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने जो काम किया उससे राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से जुड़ते हैं। एक तरफ आप देखें कि धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी और बाबूराम सक्सेना। धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रज भाषा पर काम किया, उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी पर काम किया, बाबूराम सक्सेना ने अवधी पर काम किया। और दूसरी तरफ काशी नागरी प्रचारणी सभा से श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी और श्रुतिकंठ मिश्र, इन लोगों ने खड़ी बोली पे विशेष रूप से काम किया या हिंदी के व्याकरण को लेकर उसके विकास के बारे में। मैं डॉक्टर शशिकला पांडे नांदी सेवा न्यास की अध्यक्षा हूँ। ये किस तरह कार्यक्रम चला आज? ये एक साहित्यिक कार्यक्रम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह एवं 2 दिवसीय संगोष्ठी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुए 4 सत्रों में और अभी एक सत्र बाकी है। कल एक सत्र में नदी, समकालीन कविता में नदी, दूसरे सत्र में डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी के कथेतर गद्य पुस्तकों की समीक्षा और आज सुबह हिंदी उपन्यासों की नाम विषय पर चर्चा हुई। अब चौथे सत्र में कई विद्वानों के सम्मान किए जाएंगे। कितने विद्वानों का सम्मान किया जाएगा? 2 राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों का सम्मान है और 5 युवा लेखकों को पुरस्कृत किया जाएगा।
आज इन्हें राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह होगा, क्या कहना चाहेंगे पहले? कल का दिन बहुत सफल रहा। रचना की जो पुस्तकें थी उसका विमोचन हुआ और भी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अभी तो प्रारंभ हुआ है, पहला सत्र चल रहा है। उम्मीद है आज का भी दिन सफल रहेगा। कहाँ से लोग आए हुए हैं? दिल्ली से बहुत सारे लोग आए हैं। बलराम अंकल हैं, टाइम्स इंडिया के एडिटर हैं, और साउथ से आए हैं एल गड्डा जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनका आज शाम को सम्मान भी होना है, और प्रयागराज से बहुत सारे संपादक आलोचक आए हुए हैं अखिल काशी के दौरान। कल कितनी पुस्तकों का विमोचन एक साथ हुआ है? कल 3 पुस्तकों का विमोचन और 2 पत्रिकाओं का विमोचन। क्या कहना चाहेंगी स्मृति समारोह को लेकर? ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे परिवार के लिए, हमारे न्यास के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जब तक पापा थे तब तक तो उनका ही आशीर्वाद था हम सबके ऊपर, लेकिन अभी नहीं है तब भी उनका आशीर्वाद है, जिसके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और सफल रह रहा है। उन्हीं की सारी रचनाओं का आधार है इस कार्यक्रम। मेरा नाम कीर्ति रत्न है और राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का मैं बड़ा पुत्र हूँ। कल उनकी 3 पुस्तकें एक साथ जो है प्रकाशित हुई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? जी, साहित्य बहुत विशाल है, लेकिन दुर्भाग्यवश की मृत्यु से पहले काफ़ी कम पुस्तकें प्रकाशित हो पाई। जैसे आपने देखा कि कल कई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। इसके अलावा नादी पत्रिका जो उनके जीवन काल में पत्रिका थी उनकी, लेकिन उसका कारण किसी कारणवश हम लोगों ने प्रकाशन रोक दिया था, उसको पुनः प्रकाशन कर पाए हम लोग। तो और ये सारा हो पा रहा है मेरी माता जी डॉक्टर शशिकला पांडे जी की एफर्ट से। पुस्तकों से क्या प्रेरणा मिलेगी? जी, तो जैसा साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये सारी पुस्तकें समाज को एक आईना दिखाती हैं। पिताजी के उपन्यास के चरित्र सारे समाज से जुड़े हुए हैं। जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इन पुस्तकों को पढ़ेगी तो उसमें तमाम चीज़ें, जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे बड़ों का सम्मान, भाषा की परिपक्वता और इस तरह और सामाजिक जो भी बंधन हैं, समाज की त्रुटियाँ हैं, समाज की कमियाँ हैं, उनसे कैसे निकला जाए, इन सब के बारे में उन्होंने उन सब चीज़ों को छुआ है। बहुत सारे इसमें से आपको अपने जीवन से रिलेटेड दुविधाओं से निकलने के इसमें समाधान भी। पुस्तकों को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुस्तकों का देखिए कई तरह का रोल होता है समाज के लिए। पहला रोल तो वो समाज की में जो विसंगतियाँ इस समय चल रही हैं उनको पकड़ती हैं पुस्तकें और प्रस्तुत करती हैं समाज के सामने तो इसीलिए उनको आईना कहा जाता है। वहीं उसी समाज से उन सब समस्याओं को उठाकर उसी समाज को दिखाती हैं। कुछ पुस्तकें उसमें समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन समस्याओं को अपना मानते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, ज़रूर उन पुस्तकों को पढ़ें, वो उनका समाधान की तरफ प्रेरित करते हैं।